हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम सीईटी का जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है उसकी आंसर की लेकर आए हैं 11/2/2023 को। तो बिना देरी करे आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, द लार्जेस्ट बावड़ी इन राजस्थान विच इज़ लोकेटेड, है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, कौन सी है? उसका नाम है चांद बावड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपके सामने करेक्ट क्या पूछा है? एक्टिव फॉर्म पूछा गया है। तो ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी में, द बोट ओनर्स कंसिडर द ब्रिज अ मैनेज टू नेविगेशन। आ जाइए प्रश्न नंबर 4 देखिए MS एक्सेल में इंसर्ट टैब हैज डैश ग्रुप्स। तो इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप होते हैं? देखो एक्चुअली होते तो 10 हैं, बट दिखाई जो फ्रंट में जो होते हैं टोटल 5 दिख रहे होते हैं एट ए टाइम, और 5 पीछे की तरफ होते हैं। जब आप उनको निकालेंगे तो वो टोटल मिला के 10 होते हैं वैसे, है ना। तो राइट आंसर 10 होना चाहिए, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका आंसर आपको बोनस मिल सकता है, या फिर जो ये इसका सही आंसर माना जाएगा फिर डी माना जाएगा। आज अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, प्रश्न नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1840। ठीक है, क्या 1840 आएगा इसका आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 8 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प डैश में मिलेगा। तो ये किस में मिलेगा? डिज़ाइंस में मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न 8 का। प्रश्न नंबर 9 आ जाइए। देखिए किस किले के बारे में हसन निज़ाम ने लिखा है, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो कौन से किले के लिए कहा था? ये कहा था जालोर के किले के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर प्रश्न नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 10 देखिए। तो देखिए वरांडा इज ए टाइप ऑफ, ठीक है। अब जो वरांडा होता है वो क्या होता है? वो है फोंट स्टाइल। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर आपका प्रश्न नंबर 10 का सी। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का सभी जानते हैं कि सरिस्का राजस्थान में है, तो इसका आंसर आप सभी सही करके आए होंगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आमेर के चौहानों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सपाद लक्ष्य के चौहान। आ जाइए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। अब देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण डैश बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो कौन से सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाती है? सेकंड बच्चा इसमें डेथ हो जाती है ना। पहला बच्चा तो नॉर्मल जीवित हो जाता है, पर सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 14, इसको अपन बाद में करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछा है। तो नहीं है आभानगरी, कहाँ पर? दौसा में है, पड़ता है, ये नहीं है। बाकी ये सारे आहड़ सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए 16 देखते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में डैश व पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। तो ये कौन सा मनाया गया था? 76, ऑप्शन नंबर डी 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया था। प्रश्न नंबर 17, वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक होते हैं? तो ये देखो, आपको हमारे जो साइंस एंड टेक वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 3। ठीक है, 3 सैटेलाइट चाहिए आपको, 1, 2 और 3, ये तीनों पूरी अर्थ को कवर करती हैं इस तरीके से। आ जाइए प्रश्न नंबर 18 देखिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अव्यय होते हैं, तो कौन होते हैं? बायोटिक, एबायोटिक। आंसर हो जाएगा 1 जैविक और अजैविक। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 20 देखिए। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना? तो ये साबरमती नदी पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 21 देखिए। मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 22 आ जाइए। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ इससे स्थित स्थापित किया गया? तो ये अविकानगर टोंक के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 22 का।
दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो देखो दिन भर में है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एलिफेंटिसिस रोग होता है तो ये होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा, इनके काटने के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। और ये प्रश्न नंबर 25 पे देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, है ना। उसे टेनिस खेलना पसंद है, ही शी लाइक्स टू प्ले टेनिस, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 25 का। 26 का बाद में करेंगे, आ जाइए 27 करते हैं, 27 भी बाद में करते हैं, 28 करते हैं। देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज इनॉर्गेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, तो ये कहाँ किया गया था? नागालैंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का डी। प्रश्न नंबर आ जाइए 29 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 29, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा अधिस्थापित क्षमता कितनी थी? तो 23,321 मेगावाट थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये प्रश्न तो 3-4 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, है ना। आ जाइए, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन नंबर बी अलवर से है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य के करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है पूछा गया है। तो ये कौन सा नहीं है? देखो आउटस्टैंडिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इनोवेशन था, वुमेन एंटरप्रेन्योर था, SC/ST था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, बी नहीं था, ठीक है। कौन सा नहीं है? उत्पादन गुणवत्ता सुधार नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 यहाँ पर, डैश की अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 का सी हो जाएगा। आ जाइए 33 देखते हैं। देखिए एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग होता है, तो किसका? टैब का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, टैब सही हो जाएगा 33 का। प्रश्न नंबर 34, इन सितंबर 2022 हाउ मेनी ईयर्स डिड मेक इन इंडिया कंप्लीट, ठीक है। मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट किया गया था। अब ये देखो सितंबर की बात कर रहा है, 2014 सितंबर में आया था, तो ये कितने साल हो जाएंगे? 8 साल हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 2014 से 2022 तक 8 साल हो जाते हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिए। आ जाइए प्रश्न नंबर 35, यहाँ पर है वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, क्या नाम था? हिलेरी मेंटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। आ जाइए 36 देखते हैं। विच प्लेस इज़ फेमस फॉर दाबू प्रिंट, तो देखिए दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह फेमस है? चित्तौड़गढ़ का अकोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 37 देखिए, रेफरेंस का हिंदी रूप है, तो संदर्भ, रेफरेंस मतलब संदर्भित करना किसी को, 37 का हो जाएगा डी। आ जाइए 38 देखते हैं। देखिए 38 में है 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतना कोण का मान होगा 90 डिग्री, कितना? बी होगा इसका आंसर, 38 का हो जाएगा बी। 39 आ जाइए, ठीक है। देखो बीवर क्या है? एनिमल दैट लिव्स इन वाटर एंड लैंड, ठीक है, एक ऐसा जानवर जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, चूहे जैसा दिखता है ये। आ जाइए 40, देखो नॉलेज, अब नॉलेज का क्यों पूछा? एंटेनम, विपरीतार्थक, तो क्लासिक नहीं होगा, अननोन अनजान होता है, इग्नोरेंस अज्ञानी होता है, जैसे नॉलेज ज्ञानी तो अज्ञानी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 40 का क्या हो जाएगा? सी। आ जाइए 41 करते हैं। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव हुए थे? तो 6ठी विधानसभा के भंग होने के कारण प्रथम मध्यवर्ती चुनाव कराए गए थे, ठीक है। आ जाओ प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से एक अनुपस्थित में होता है, तो ये किसकी उपस्थिति में होगा? शुद्ध ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही क्लोरीन का होगा क्या? ब्लीचिंग एक्शन हो जाएगा, है ना, विरंजन हो जाएगा। आ जाइए 43 देखते हैं। 43, इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज इन लेयर, कौन से हेक्सागोनल रिंग्स में अरेंज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, षटकोणीय वलय। अब देखिए एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है कितना? एक बिंदु पे, जैसे मान लीजिए ये जितने भी कोण होंगे ये सब क्या कहलाएंगे? 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री पे ही टोटल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर, 44 का। 45 आ जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था? तो ये जीता गया था 2005 में नीम पेटेंट केस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, नीम पेटेंट केस। अब ये 46 देखते हैं। देखो गगन सैटेलाइट क्या थी? नेविगेशन सैटेलाइट है, तो यहाँ पर देखो नेविगेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पथ प्रदर्शन सी। ठीक है, 46 का सी हो जाएगा। आ जाइए 47 करते हैं। तो देखिए किन्हीं सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किन्हीं में। 48 देखिए, वी कैन नॉट मेक अ टी एज देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 48 में। ठीक है, 49 आ जाइए, चौंप क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। 50वां क्वेश्चन बाद में करते हैं। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज 49, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द फेमस छत्रसाला इज सिचुएटेड इन रॉयल प्लेस, है ना, तो 52 का क्या हो जाएगा? बूंदी के अंदर लोकेटेड है ये छत्रसाला। फेमस छत्रसाला कहाँ लोकेटेड है? बूंदी के अंदर। और देखिए 53 देखिए, यहाँ पर आपको सेंटेंस दे रखा है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कराना है। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज वर्किंग सो हार्ड, तो बी इज राइट आंसर इसका। ठीक है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मस्ट बी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 40√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका 54 का। प्रश्न नंबर 55, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कौन से सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का। और ये 56 देखिए, अब देखिए 56 प्रश्न जो है आपके सामने, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, 57, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? सिर्फ कॉपर का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर 57 का। हो जाइए 58 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? केलादेव नेशनल पार्क पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ी सी लाइट बढ़ा लेते हैं यार। ठीक है, और जो यहाँ पर निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो ये बाद में करेंगे यार, अपादान मुझे नहीं था। 60 इसको बाद में करते हैं दोनों को। ठीक है, और ये 61 करते हैं। विच पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इक्वलेंट टू दिस पॉइंट, है ना। 61 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 का आ जाएगा वेयर इज फुटवेयर डिजाइंस एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सेटअप इन राजस्थान, तो ये कहाँ डेवलप किया गया है? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर के अंदर। ठीक है, 63 देखिए, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ये 1953 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 का। 64 वाला क्वेश्चन देखिए, देखो ये वाला जो है, इस वाले स्क्वायर को अंदर वाला है जो, इसको इस तरीके से चेंज कर दिया गया। ठीक है, और इस बिंदु को इधर लिया है, तो ये आ गया इससे निकल कर, तो इससे निकल कर क्या आएगा? इससे निकल कर की भी ऐसा आएगा कि ये ऊपर हो जाएगा बिंदु, क्योंकि इधर है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये इस तरीके से प्लस है तो ये इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा गोले के अंदर। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। 65 देखिए, 65 का हो जाएगा विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबाउट म्यूनसिपालिटीज, 12th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल किससे है? पंचायती राज से, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यूनसिपालिटी के लिए। 66 देखिए, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? ये जोधपुर के अंदर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1952 के अंदर किया गया था, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट गवर्नेंस इन स्टेट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा पार्ट 4। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वही है इसका आंसर। और ये प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। देखिए, समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बांसवाड़ा के अंदर, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑर्फेन सिंस 1980, तो ये आंसर ऑप्शन सी सही है इसका। निम्नलिखित में से सुमेलित किए, देखो अनुस्मारक क्या होता है? स्मरण पत्र होता है, तो इसी से ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं पूरा। 71 देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या होगी डीकम्पोजर्स की। ठीक है, अपघटक की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर आपका 71 का। और यही 72 देखते हैं, द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड, है ना। ये वाला जो 72 प्रश्न है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। हो जाइए 73 देखिए, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो ये राज्य की जनता का प्रतिनिधि है, ठीक है, पीपल ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का। 74 देखते हैं। देखिए एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो ये कौन से युद्ध में हराया था? तो ये हराया था धर्मत के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 76 देखिए, 76 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा P = 1/f, 1/फोकल पॉइंट्स, ठीक है। 77 का देखते हैं। 77 देखो, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? ब्रॉन्ज की बात कर रहा है, तो ब्रॉन्ज जीता था मनिका बत्रा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का। ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए 78 देखते हैं प्रश्न। देखिए जो चंबल फ्लोस, ये पूछ रहा है विच ऑफ द चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? तो ये होती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 78 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 79 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था क्रोमोसोम्स इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट स्टडीड एट, है ना। तो यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्र की उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता? तो ये मेटाफेज में किया जाता है इसका अध्ययन। ऑप्शन ए हो जाएगा 79 का। आ जाइए 80 देखते हैं। 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ बाईं और ये 13वें ओर से 13वें तथा गौरव दाईं ओर से 15वें पर है। सौरभ और गौरव के मध्य कितने व्यक्तियों का अंतर है? तो प्रश्न नंबर 80 जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 80 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 81 करें। साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे डैश, तो वो क्या बजाते थे? कमाचा, है ना, इसको प्ले करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमाचा। प्रश्न नंबर 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए 82 करते हैं। देखो गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये 62 मीटर। कितनी? 62 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82 का। प्रश्न नंबर 83, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़ा ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए प्रश्न नंबर 84 करते हैं। एक व्यक्ति रंग भेद मतलब कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 85, यू हैव टू लीव योर शूज बाय द डोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 86, भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसका पूरा कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई थी, तो ये किस में की गई थी? नर्मदा नहर परियोजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। अच्छा ये प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर? देखो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, FTP। अब ढूंढिए FTP, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो कौन से शब्द में? ऑप्शन नंबर सी अन्वेषण में। प्रश्न नंबर 89, राजस्थान के एकीकरण में अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो देखिए सबसे लास्ट में अजमेर को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 89 का। प्रश्न नंबर 90 देखिए, बेंजीन का नाइट्रेशन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 90 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, ठीक है। 91 आ जाइए। माउंट एवरेस्ट एंड माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन जो होता है ना, हिमस्खलन मतलब यानी जो एवलांश आते हैं उसमें देहांत हो गया था, तो ये कौन थी? तो प्रश्न नंबर 91 इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविता कांसवाल, ठीक है। 91 का सी हो जाएगा। अजीब 92 देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड होती है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा। और जाइए 93 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ सेकेंड मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस इन राजस्थान? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो किस में है? बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में कितना था? 78। और अगर जैसलमेर की बात करें तो 17 व्यक्ति पर
1 स्क्वायर किलोमीटर में, और बाड़मेर में कितने 92। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 93 का। 94 देखिए, जब आप इसमें से 188 माइनस 1 करेंगे तो 187.52 बचेगा, और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 188 वापस आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 94 का। आ जाइए 95 देखते हैं। राजस्थान वॉज डिवाइडेड इन हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट। स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था, तो ये 19 देशी रियासतों में डिवाइडेड था राजस्थान। 96 देखिए, तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है ना, नहीं, तो ये श्री एस सी मुर्मू नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनीमिया प्रिवेंटिंग विटामिन आर, देखो अनीमिया को दूर करने वाले विटामिन हैं, कौन से हैं, ठीक है, तो इस वक्त रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन हैं। 97 की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 97 का। आ जाइए 98 करते हैं। तो देखिए, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी, तो केसरी सिंह भारत ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का। अजीब प्रश्न नंबर 99, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको देता है, बताइए, ये देता है प्रेसिडेंट को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 99 का। प्रश्न नंबर 100, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ब्लैक बक्स काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 का। ठीक है, 100 आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में वर्णित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा वर्णित नहीं है, टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, ये नहीं है। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, टू गाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये नहीं है। ठीक है, देखो चोल, निकोल, पट्टा, दूकल और चरसू, ठीक है, तो ये किसके प्रकार है, ये साड़ी के जो ओढ़नी पहनी जाती है ना उसके प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 102 का। देखो पीपलाद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, झालावाड़ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 103 का। अभी प्रश्न नंबर 104 करते हैं। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, तो किसे बोला गया था, IBM को बोला गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिग ब्लू। ठीक है, प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज इन एन ऑफिशियल लेटर, ठीक है, तो ऑफिशियल लेटर में इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, योर्स ट्रूली, ऑप्शन बी। ये सेकंड में देखिए, ये कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल में होगा, इसलिए फर्स्ट नहीं है, ए बी आंसर है। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, तो ये बाइनरी ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निमोनिक्स तो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बना के याद करने के लिए होता है। हम शक्ल में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है, बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 108, धूल कोट सिचुएटेड एट, है ना, तो धूल कोट कहाँ है, आहड़ में, एट आहड़ में लोकेटेड है धूल कोट। आ जाइए प्रश्न नंबर 109, हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्थ सबसे ज़्यादा नॉर्थ में क्या होगा, इसमें काराकोरम रेंज, ठीक है, फिर उसके बाद में लद्दाख, फिर उसके बाद में जास्कर, ठीक है, फिर उसके बाद में शिवालिक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 110, हीविया ब्रिज का सामान्य नाम क्या है, ठीक है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबड़। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 111 करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ आयरन ओर्स माइनिंग एरिया दे रखे हैं और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, तो आपको इनको क्या है, मैच कराना है, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है यहाँ पर, है ना। तो देखो नीमला दौसा में ही है, लौपुरा अजमेर, ये गलत लग रहा है, चौमू सामोद जयपुर में ही है, सारली पंचंगी झुंझुनू, ठीक है, ये आंसर ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका गलत, 111 का बी। ठीक है, 112 जी, DPT इज़ नॉट ए वैक्सीन फॉर, ठीक है, तो इनमें से DPT किसकी वैक्सीन नहीं है, तो डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, पी से पर्ट्यूसिस हो जाएगा, ठीक है, टी से टेटनस हो जाएगा, तो किसकी नहीं होगी इसकी, बताइए। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो की नहीं है। ठीक, पर्ट्यूसिस मतलब वूफिंग कफ। आ जाइए यहाँ पर 112 113 आ जाइए प्रश्न नंबर 113,
जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा √AB। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 113 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 114 देखिए। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे 6 माह के अंदर। ठीक है, 114 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 115, थायराइड ग्रंथि का विस्तार डैश की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसीलिए नमक में क्या आता है? आयोडीन आता है। प्रश्न नंबर 116, देखो डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड एंडी न्यूक्लियस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? रिस्ट्रिक्टेड एंडीक्लेस न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। और ये प्रश्न नंबर 116 का। प्रश्न नंबर 117, देखिए उपनिवेश शब्द में बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा औपनिषेध। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 117 का। प्रश्न नंबर 118 देखिए। 118 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 3, 4, 5। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा 118 का। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज में कौन सा नेक्स्ट टर्म आएगा यहाँ पर? जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1/12। ठीक है, प्रश्न नंबर 120, फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है तो विनजिप। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 121 करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 121 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 600। और प्रश्न नंबर 122 जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा डी का हो जाएगा फियर, सी। ठीक है, सिनोनिम पूछा है तो ड्रीड इज फियर, डर होता है। आज ये प्रश्न नंबर 123 देखिए यहाँ पर आंसर जब आप इसकी पशु गणना 2012 के अनुसार देश में कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो राजस्थान का 10.2% हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 124, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है तो बताइए कौन सा है? 6 दिसंबर को। ठीक है, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट। ठीक है, ये कहाँ पर है? माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 125 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आ जाइए 126 करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या हो सकती है, परमिसेबल है ना, मेंबर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो राज्य विधानसभा में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। विधानमंडल नहीं, विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन ए ही है। आज ये प्रश्न नंबर 127 करते हैं। मनुष्य में इंसेफ्लाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो बताइए कौन से उससे होता है ना? 127 का हो जाएगा सी, क्यूलेक्स। ये पीछे भी करके आए थे अपन, मॉस्किटो के काटने से होता है इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, ऑन विच डेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द हरियाली अमावस्या सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? श्रावण मास की अमावस्या को। ठीक है, श्रावण की अमावस्या। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 128 का। अजय प्रश्न नंबर 129 करते हैं। देखो 129 को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.75 MMT निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अजय प्रश्न नंबर 130 देखते हैं। तो देखिए मणि शब्द युग्म सही है, रत्न सर्प। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 130 का। द वैल्यू ऑफ लॉग, अब इसका जब आप सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 131 का तो आंसर निकल के आएगा बी। ठीक है, अजय प्रश्न नंबर 132 देखिए। 132 को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका निकल कर आएगा निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो ये हड़बू जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 132 का। 133 आ जाइए, मैथ्स का क्वेश्चन है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 134 देखते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? कोयना, भीम, मूसी है, पूर्णा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 134 का। प्रश्न नंबर 135, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? ठीक है, तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इसी रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा उर्वरता का ह्रास होना।
अजय प्रश्न नंबर 136 देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी की गई तो वास्तविक गोले एवं नए गोले की आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 137, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, गोंद नहीं है, जबकि यूरिक, रक्त और दूध यह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 37 का। अजय प्रश्न नंबर 138 करते हैं, मारवाड़ परगानारी विगत किसकी रचना है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, मूणोत नैन्सी की। प्रश्न नंबर 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अजय प्रश्न नंबर 139, भारत के चुनाव आयोग ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन निमित किया है। ठीक है, तो किसको किया है, ये किया है पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका है जो मिल गया वही काफ़ी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 141, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल सही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 142 यहाँ पर है, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है। तो देखिए मास्टर स्लाइड का उपयोग है हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आ जाइए प्रश्न नंबर 143, हाउ मेनी एग्रो फूड पार्क हैव बीन डेवलप्ड बाय रिको इन राजस्थान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 एग्रो फूड पार्क डेवलप किए रिको ने राजस्थान में। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। ठीक है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है क्या, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो चेक करता है पूरे कंप्यूटर में सारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अजय सेलेक्ट द नंबर ग्रुप फ्रॉम द ऑप्शन विच इज अलाइक विथ द नंबर ग्रुप 2, 3, 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5, 7 एंड 11, 145 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 146, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यूनतम विचलित होगा। तो देखिए इस तरीके से प्रिज्म बनाया जाता है। अब जैसे आपने ये वाइट लाइट भेजी इसमें से, तो ये लाइट थोड़ी बैंड होगी और इस तरीके से फिर ये लाइटें बैंड होती जाएंगी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बैंड होती है वो नीचे से होगी, जैसे VIBGYOR। ठीक है, तो सबसे कम होती है रेड, फिर उसके बाद येलो, फिर येलो वो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अजय प्रश्न नंबर 147 देखते हैं, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। वृक्ष लगाना, एफोरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 देखिए, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई के 60% है और बड़े टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत है, तो 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए, एनी एरनॉक्स को निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये साहित्य के लिए दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ वोन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो ग्रीन सिटी किसे दिया गया, हैदराबाद को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए, 2-4 क्वेश्चन के आंसर हम आपको बाद में बता देंगे कमेंट सेक्शन में। तो तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज सजेशन हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।